MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले का उपयोग करना। यदि आप अपना पैसा लंबी अवधि के लिए किसी बीमा योजना या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कोई रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहते हैं और पैसा इन्वेस्ट करने के पहले आप ये जानना चाहते हैं कि निश्चित अवधि के बाद आपको क्या रिटर्न मिलेगा, तो वो आप फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले की मदद से पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले का उपयोग करना। फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले का उपयोग समझने के लिए हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का उदाहरण यहाँ पर ले रहे हैं। मान लीजिए बैंक में आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें आप हर महीने 1000 रुपए जमा करते हैं और 18 महीने तक आप ये 1000 रुपए जमा करने वाले हैं, जिस पर 6% की दर से वार्षिक ब्याज मिलेगा। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि 18 महीने के बाद 6% वार्षिक ब्याज जुड़ करके कितनी राशि आपको मिलेगी, उसके लिए आप फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर आपको एक्सेल में मैन्युअली इसे कैलकुलेट करके बता रहे हैं। अब यहाँ पर पहले महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस तो कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 रुपए। चूंकि ये अमाउंट 18 महीने तक सेम ही रहना है तो इसको हम ड्रैग करके नीचे ले आते हैं। अब हमको 1000 रुपए पर 6% की दर से ब्याज निकालना है। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, और चूंकि प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपए है तो इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गुणा का निशान लगाएंगे और अब लिखेंगे 6%। ये वार्षिक ब्याज है, जबकि हमको पहले महीने का ब्याज निकालना है, इसलिए इसको 12 से भाग दे देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए, ये पहले महीने का ब्याज आ गया है जो है 5 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को जोड़ करके हमको अमाउंट देखना है, इसके लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट हो गया है 1005 रुपए। अब ये जो अमाउंट है वो अगले महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया है, तो इसको यहां पर लाने के लिए इक्वल टू लगाकर हम इस सेल को चुन लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये अमाउंट यहाँ पर आ गया है। अब हमको दूसरे महीने का ब्याज निकालना है और दूसरे महीने का जो ब्याज है वो इन दोनों अमाउंट के सम पर निकलेगा। इसलिए पहले यहाँ इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इस सेल को और इस सेल को जोड़ लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम लगाएंगे गुणा का निशान, फिर लिखेंगे 6% और उसको भाग दे देंगे 12 से, फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर दूसरे महीने का ब्याज आ गया है। अब प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट के लिए इन तीनों सेल्स को जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये आ गया है प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट। अब आगे बचे हुए महीनों के लिए भी यही फॉर्मूला लगाना है, तो इसको हम ड्रैग कर लेंगे। अब ये देखिए, ये वो अमाउंट है जो 18 महीने के बाद हमें प्राप्त होगा। अब इस मैन्युअल प्रोसेस के बजाय इसे हम सरल तरीके से निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, उसके बाद FV लिखेंगे और फिर ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद हमको चाहिए रेट, उसके लिए हम ये 6% इंटरेस्ट रेट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम भाग देंगे 12 से। अब हम कॉमा लगाएंगे
इसके बाद है NPR यानी नंबर ऑफ पीरियड, तो ये 18 महीने हैं। उसके लिए हम ये इस नंबर वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम कॉमा लगाएंगे। यहां पर हमको PMT की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल रहता है। इसके बाद हमको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, वो है 1000 रुपीज। इस सेल को हम चुन लेंगे। अब यहां पर हमको कॉमा लगाना है। ध्यान रखें, यहां पर हमको 2 कॉमास लगाने होंगे। अब इसके बाद है टाइप इंटरेस्ट। हम किस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं उस हिसाब से हम टाइप चुनेंगे। अगर जिस दिन हमने पैसा जमा किया है उस दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, और अगर महीने के अंत में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 0 लिखेंगे। यहाँ पर हमने चुना है 1 और अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए, अब ये वही वैल्यू आ गई है जो हमने यहाँ पर मैन्युअली निकाली थी। यहाँ पर चूंकि हमने वैल्यू को राउंड फिगर में नहीं किया है इसलिए वो इस तरह से दिखाई दे रही है। ये हमने इसको राउंड फिगर में चेंज किया। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज सेम हो गई हैं। अब हम आपको एक और उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई बीमा करवाया है जिसमें आपको 15 साल तक 12,000 की प्रीमियम प्रतिवर्ष भरना है, और बीमा कंपनी के मुताबिक लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको इस राशि पर 8% की दर से वार्षिक ब्याज मिलेगा। अब आप जानना चाहते हैं 15 साल बाद आपको कितनी राशि मिलेगी, तो उसके लिए भी आप फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला लगाकर देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे FV और अब हम लगाएंगे ब्रैकेट। अब यहाँ सबसे पहले लेना है रेट। उसके लिए इस सेल को चुन लेंगे, और चूंकि हम वार्षिक ब्याज निकाल रहे हैं इसके लिए 12 का भाग देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हमको पीरियड चुनना है। इसके लिए हम ईयर वाली ये 15 साल वाली सेल चुन लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। PMT की हमको जरूरत नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू में हम चुनेंगे 12,000। इसके बाद डबल कॉमा लगाएंगे और अब हमको चुनना है टाइप। हम मानकर चल रहे हैं जिस दिन से हमने पैसा भरना शुरू किया है तभी से ब्याज जुड़ना शुरू हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर 1 चुन रहे हैं। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर वो वैल्यू आ गई है जो 15 साल के बाद हमको मिलने वाली है। अब यहाँ ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है उसमें आगे डॉलर का निशान लगा हुआ है। इसको अगर हमको चेंज करना है तो इस सेल को चुन करके हम कॉमा स्टाइल पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर से डॉलर का निशान हट गया। इसी तरह से ऊपर यहाँ भी हम चेंज कर सकते हैं। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें।